हाय स्टूडेंट, आज हम लोग अध्ययन करते हैं अध्याय 3 जिसका नाम है मैट्रिक्स। मतलब हिंदी में इसे बोलते हैं अवयव। तो अवयव क्या होता है स्टूडेंट, मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ। देखिए जैसे कि लिखा हुआ mn संख्याओं के समुच्चय को जब m पंक्तियों और n स्तंभ वाली आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो इस आयताकार सारणी को क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी नंबर को ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से लिखेंगे, इसके अंदर कोई भी अवयव भरेंगे, जैसे ए हो गया, बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, डी हो गया, तो ये एक प्रकार का क्या कहलाएगा, आपका अवयव कहलाएगा। ठीक, अब हम सीखेंगे स्टूडेंट अवयव की कोटि क्या होती है। ठीक, अवयव की कोटि की परिभाषा यहाँ दे रखा है स्टूडेंट, दे रखा है अवयव का क्रम इसे बोलते हैं या कोटि, इंग्लिश में इसे ऑर्डर कहते हैं। ठीक, यहाँ दे रखा है यदि किसी अवयव में m पंक्तियाँ हों और n स्तंभ हैं तो उसे m क्रॉस n, इसे m क्रॉस n क्रम का अवयव कहते हैं स्टूडेंट। अभी थोड़ी देर बाद सीख रहे हैं हम लोग कि ये m क्रॉस n कैसे आता है, फिलहाल तो परिभाषा में ध्यान देते जाइएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं, थोड़ा सा और एक पॉइंट लिखा रखा मैंने। किसी अवयव का क्रम लिखते समय पहले पंक्तियों की संख्या तथा उसके बाद स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। कहने का मतलब ये, अगर हम किसी अवयव को लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट, पंक्ति, फिर क्या आएगा तो आप बताओगे, उसके बाद हम लिखेंगे स्तंभ। ठीक, इस बात को आप याद रखिएगा। आगे देखिए स्टूडेंट, यहाँ दे रखा है अवयव का निरूपण। जी हाँ, अब यहाँ से देखते हैं हम लोग अवयव को कैसे लिखते हैं। ये लिखा हुआ अवयव का निरूपण, मतलब जो अवयव होगा उसको हमेशा कैपिटल लेटर लिखेंगे, कैपिटल लेटर लेंगे, आपकी मर्जी, ए ले लीजिएगा, बी ले लीजिएगा, सी ले लीजिएगा, कुछ भी ले लीजिएगा। लेकिन जो अवयव के अवयव होंगे, अवयव मतलब जैसे ये बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखे जाते हैं ये इस तरीके से लिखा A11, A12, A21, A22, इसको हम बोलते हैं अवयव के अवयव। इसको हम अवयव भी कहते हैं स्टूडेंट, ये आपके अवयव भी कहते हैं। हम लिख देते हैं ऐसे, ये अवयव होते हैं, इसे हम स्टूडेंट एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स आपकी मर्जी है, चाहे इससे एलिमेंट्स बोलो या अवयव बोलो। ठीक, अब जैसे ये मेरे पास मैट्रिक्स है तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ऑर्डर क्या होता है, कोटि क्या होती है, क्रम क्या होता है। तो क्रम क्या, ध्यान से देखना। हाँ, एक बार और समझते स्टूडेंट, इससे हम बोलते हैं, ये देखिएगा, ये जो इस तरीके से दे रखा है, ये इस तरीके से, ये आपकी पंक्ति है, ये भी आपकी एक पंक्ति है, ये आपका स्तंभ है और ये एक आपका स्तंभ है। ठीक, तो यहाँ से आप समझिएगा, तो यहाँ पे कितनी पंक्ति हैं तो आप देख पा रहे हैं, एक ये पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है और ये दूसरा स्तंभ है। तो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की जो कोटि होगी उससे बोलेंगे 2 इंटू 2, यानी इसे बोलेंगे 2x2। ये जो मैट्रिक्स की कोटि है, कोटि को हम यहाँ नीचे लिखेंगे तो ये मैट्रिक्स की कोटि क्या हो जाएगी, 2x2 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, जो यहाँ पे, और हाँ एक बात मैंने आपको और बताया था, यहाँ देखिएगा कि अवयव का क्रम लिखते समय सबसे पहले क्या लिखेंगे, पंक्तियों की संख्या तथा उसके बाद में स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ 2 आपके क्या होंगे, पंक्ति होगी, और ये 2 क्या होंगे, स्तंभ होंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ से आप देखिएगा लिखा अवयवों के प्रकार। अवयवों के प्रकार थोड़ा सा सीख लेते हैं स्टूडेंट, इसको अपने मन में याद रखिएगा, ध्यान रखिए दिमाग में। देखिए अवयवों के जो प्रकार, तो सबसे पहला प्रकार क्या है, 36 अवयव। 36 अवयव क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है उसे आप क्या बोलोगे, 36 अवयव कहोगे। ठीक, या यहाँ लिखा हुआ 36 अवयव कहलाता है। कहने का मतलब है, ज़रा ध्यान से देखो, ये चीज़ तो दे रखी है, ये जो चीज़ दे रखी इसे बोलेंगे हम पंक्ति। क्या बोलेंगे इसे, पंक्ति बोलेंगे। ठीक, ये आपकी पंक्ति हो गई, ये भी आपकी क्या होगा, ये पंक्ति हो जाएगी, मतलब ये एक पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति। ठीक, और यहाँ पर ये एक स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, यहाँ मैं लिख देता हूँ स्तंभ। ठीक, और ये भी आपका स्तंभ होगा स्टूडेंट, और ये भी आपका क्या होगा,
स्तंभ होगा। ठीक, यानी कहने का मतलब ये क्षैतिज सभी वो अवयव होगा जिसमें स्तंभों की संख्या अधिक होगी और पंक्तियों की संख्या कम होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं आगे प्रकार में। देखिए स्टूडेंट, अगला जो मेरा प्रकार आता है वो दूसरे नंबर पे लिखा है ऊर्ध्वाधर अवयव। ऊर्ध्वाधर अवयव क्या होता है स्टूडेंट? तो यहाँ देखिए मैंने लिख रखा है, जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाता है। ध्यान से देखो, यहाँ पर अब आप देखिएगा ये आपका पंक्ति है जिसे हम आर रो इंग्लिश में बोलते हैं। ये आपका क्या है? पंक्ति, जिसे हम आर बोलेंगे। ये आपकी क्या है? पंक्ति है, इसे हम आर बोलेंगे। ये R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। मतलब इसमें कितने रो हो गए, कितनी पंक्ति हो गई? 3। और यहाँ ये स्तंभ को सी कहते हैं, कॉलम ये आपको होता है सी। यानी इसमें कॉलम कितने हैं? 2। पंक्तियाँ कितनी हैं? 3। यदि पंक्तियों की संख्या ज़्यादा हो और स्तंभों की संख्या कम हो तो ऐसे अवयव को हम बोलेंगे ऊर्ध्वाधर अवयव। ठीक है स्टूडेंट। हाँ, अगर इसे कोटि की बात करें तो कोटि में कितनी पंक्ति हैं? 3 और फिर 2। यहाँ हो जाएगी इसकी जो कोटि हो जाएगी, कोटि क्या कहलाएगी? 3x2। ठीक है, 3x2 कोटि इसकी कहलाएगी। ठीक, चलिए अगला जो मेरा प्रकार स्टूडेंट यहाँ दे रखा है, ये 3 नंबर में दे रखा वर्ग अवयव। वर्ग अवयव क्या होता है स्टूडेंट? जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान होती है उसे क्या बोलेंगे? वर्ग अवयव। कहने का मतलब जितनी पंक्ति हो और उतने ही स्तंभ हो उसे क्या बोलेंगे? हम वर्ग अवयव बोलेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा है, बाद में आपको समझाते हैं। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे ये लिखा पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव क्या होता है? जिस अवयव में केवल एक पंक्ति होती है उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपके जो अंदर लिखे हुए हैं इसे बोलते एलिमेंट्स या अवयव हैं, और ये अवयव को लिखा जाता है कैपिटल लेटर से। तो इसमें केवल एक पंक्ति है तो इसे क्या बोलेंगे? पंक्ति अवयव। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगी आपकी पंक्ति अवयव। अगला नंबर दे रखा है स्टूडेंट 5 नंबर में स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव क्या होता है स्टूडेंट? तो जिस अवयव में केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये केवल आपका एक स्तंभ दे रखा है तो इसे क्या बोलेंगे? स्तंभ अवयव बोलेंगे। चलिए स्टूडेंट आगे समझते हैं। आगे जो मेरा अवयव लिखा है शून्य या रिक्त अवयव। शून्य या रिक्त अवयव क्या होता है? ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य है, शून्य या रिक्त अवयव कहलाता है। देखिए ये मेरा अवयव को ए से लिखा मैंने, ठीक, और इसके सारे एलिमेंट्स सारे अवयव जो हैं वो क्या हैं? शून्य हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे बोलेंगे शून्य अवयव। आगे लिखा हुआ स्टूडेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे आप ध्यान में रखिएगा, ज़्यादातर यही यूज होता है। यहाँ देखिएगा, इकाई या तत्समक अवयव, इंग्लिश में से आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक मान 1 और शेष सभी अवयव शून्य होते हैं इकाई या तत्समक अवयव कहलाता है। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ मैंने लिख रखा है I2 दे रखा, मतलब यहाँ से 2×2 की मैट्रिक्स है। ये आपकी पंक्ति है, ये भी आपकी पंक्ति है, ये आपका स्तंभ है, ये भी आपका स्तंभ है। यानी यहाँ 2 पंक्ति है और 2 कॉलम है तो इसका जो कोटि हो जाएगी वो 2×2 हो जाएगी। ठीक, यहाँ I3 दे रखा, मतलब इसमें 3 पंक्तियाँ हैं और 3 क्या हैं? स्तंभ हैं। ठीक, ये देखिए, लेकिन विकर्ण की बात करता तो ये जो होते हैं इसको बोलते हैं विकर्ण। ठीक, ये होता है मुख्य विकर्ण कहलाता है। इसका जो मान है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, बाकी सभी अवयव शून्य होने चाहिए। जैसे यहाँ देखो, सॉरी यहाँ पर स्टूडेंट ये 0 हो जाएगा आपका। ठीक, ये 0 हो जाएगा, ये 1, ये 1, ये 1, इसीलिए इसे बोलते हैं हम, ये पूरा आपका मुख्य विकर्ण होता है। मुख्य विकर्ण के अवयव 1 होने चाहिए, प्रत्येक सभी क्या होने चाहिए? शून्य। यानी ये भी 0, 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 ये भी, सारे अवयव क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे आइएगा विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होता है? एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं, तो विकर्ण अवयव कहलाता है। जैसे यहाँ इसे बोलते हैं, यहाँ ये आपका मुख्य विकर्ण है। यहाँ कहा गया एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव के
अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, तो ये भी आपका हो जाएगा स्टूडेंट शून्य। ठीक है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस हो सकता है, यहाँ माइनस प्लस हो सकता है, यहाँ माइनस प्लस हो सकता है, तीनों माइनस हो सकते हैं, तीनों प्लस हो सकते हैं, बाकी सारे क्या हो जाएंगे स्टूडेंट आपके जीरो हो जाएंगे, तो उसे बोलेंगे क्या, विकर्ण अवयव बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक तो थी इसकी प्रॉपर्टियाँ। ठीक है, इसके जो प्रकार थे। अब हम लोग आगे सीखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग अध्याय 3A की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अध्याय 3 में पहला क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट, यदि a बराबर एक अवयव दे रखा है, इसके अवयव दे रखे हैं 1, 2, -3, -4, 5, 0। तो ये इन्होंने 4 क्वेश्चन के आंसर पूछे। पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा है क्या बताइए a में कितने स्तंभ है। स्टूडेंट a में कितने स्तंभ है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे a में स्तंभों की संख्या। ठीक, यहाँ लिखेंगे ए में स्तंभों की संख्या या डायरेक्ट स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। स्तंभों की संख्या कितनी, आप समझो स्टूडेंट, आपको मैंने बताया था ये आपकी एक पंक्ति कहलाती है, ये भी आपकी एक पंक्ति कहलाती है, और ये जो इस तरीके से ये एक स्तंभ, मतलब जो खड़ा, जैसे आप लोगों ने खंभा देखा होगा, इस तरीके से खड़े पोजीशन में होता है, तो ये आपका एक स्तंभ है, ये भी आपका स्तंभ है, ये भी एक स्तंभ है। तो यहाँ पर स्तंभों की संख्या कितनी स्टूडेंट, तो आप बता सकते हो स्तंभों की संख्या कितनी है, 3 है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, यानी कि स्तंभों की संख्या बराबर 3। और दूसरे में क्या पूछ रहा है, ए में कितनी पंक्तियाँ हैं, तो नंबर 2 डाल के लिखेंगे पंक्तियों की संख्या बराबर, पंक्तियों की संख्या बराबर, पंक्तियों की संख्या। अब स्टूडेंट आप जान चुके हो, यहाँ से ये एक पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति है, पंक्तियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। तीसरे में क्या पूछ रहा है, कह रहा है ए का क्रम, क्रम मतलब कोटि बताना है, कोटि बताना है स्टूडेंट। तो ए का क्रम क्या है, तो ए का क्रम, तो यहाँ लिखेंगे ए का क्रम, क्रम का मतलब होता है स्टूडेंट कोटि, कोटि मतलब सबसे पहले हमें पंक्ति देखने पड़ेंगे कितनी पंक्तियां हैं। तो इसमें देखिएगा 1, 2 पंक्ति है, तो यहाँ 2 लिखो, फिर क्रॉस लगाते हैं स्टूडेंट, फिर स्तंभों की संख्या, यानी कि ए का क्रम बराबर पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या। तो यहाँ से लिखा आपने पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या कितनी, 3। तो जो इसका क्रम हो जाएगा स्टूडेंट वो कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 3 बोलेंगे। ठीक, अब इसमें कहा कि अवयवों की संख्या, इसमें कह रहा कि ए में कितने अवयव। अब इसके 2 माध्यम है स्टूडेंट, आप चाहो तो सबको गिन लीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितने अवयव हो जाएंगे, 6। या फिर दूसरा तरीका, जो तुम्हारे पास कोटि है स्टूडेंट उसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही हमेशा अवयव ही निकलेगा। ठीक, तो चलिए चौथे नंबर का क्वेश्चन लिखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे चौथे नंबर में कह रहा है कि ए में अवयव हैं, तो लिखेंगे ए में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 3 दूनी कितना, 6, या फिर आपको बताया मैंने गिन सकते हो, जैसे कि यहाँ देखिएगा, यहाँ गिनोगे तो फिर भी 6 ही अवयव आएंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अवयव आ जाएंगे आपके। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके चारों आंसर आ गए हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, कह रहा है कि यदि ए बराबर दे रखा आपको 2, 0, -1, 3, 2, 5, -1, 4, -3, 0, 1, 7। अब इसमें भी उसी तरीके से पहले वाले जैसे के तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, तो हम लोग यहाँ पहले नंबर का आंसर देंगे। पहला नंबर क्या पूछ रहा है, कह रहा कि ए में कितने स्तंभ हैं स्टूडेंट। स्तंभ मतलब वही खड़ी रेखाएं कि जैसा कौन बन, देखो एक ये हो गया और एक ये हो गया और ये की आपका 2 मिला के 3, 1, 2, 3, यानी हम लिखेंगे यहाँ स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 3 हो जाएगी। तो इस जगह लिख दीजिएगा स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 3 हो जाएगा। ये पहले नंबर का आंसर हो गया। दूसरे नंबर का क्या कह रहा है कि ए में कितनी पंक्तियां हैं,
ए में कितनी पंक्तियां हैं स्टूडेंट। ठीक, देखो पंक्तियां, फिर आप देखिए जो रेखाएं होती पड़ी रेखाएं, देखो ये 1 हो गई आपका, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 4। यानी पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो यहाँ लिखेंगे पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या के बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट? तो आप बताओगे 4। ठीक है, तो आप जानते हो स्टूडेंट ये आपका R1 है, मतलब रो 1 है, और ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, ये आपका R4 है। ठीक है, यहाँ से ये आपका यहाँ ऊपर लिख देते हैं। देखिए ये आपका क्या है? C1 है, मतलब कॉलम 1 है, और ये C2 है, मतलब कॉलम 2 है, और ये C3 है। C3 मतलब स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3। ठीक है, अब 2 के आंसर दे चुके हैं स्टूडेंट। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर का क्या है? कह रहा ए का क्रम। ए का क्रम क्या है? तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए का क्रम, और ए का क्रम मतलब कोटि या आर्डर। सबसे पहले हमको चाहिए पंक्ति। क्या चाहिए स्टूडेंट? पंक्ति। तो देखिए पहले पंक्ति कितनी है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी पंक्ति कितनी हो गई हैं? 4। फिर चाहिए क्रॉस पंक्ति, पंक्ति ले लिया। स्तंभ चाहिए, स्तंभ कितने हैं? 1 2 3, तो यहाँ हो जाएंगे स्तंभ कितने? 3। ठीक, तो जो मेरा क्रम आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 3। तो इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, पंक्तियाँ क्रॉस स्तंभ। यही क्या कहलाता है स्टूडेंट? कोटि कहलाता है। ठीक, पहले हम क्या लिखते हैं? पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभ, यानी पंक्तियाँ क्रॉस स्तंभ जो आएगा वही क्या कहलाता है? इसका क्रम कहलाता है। अब लास्ट नंबर इसका क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि ए में अवयवों की संख्या। मैंने बताया था स्टूडेंट, यहाँ से पहले लिख देता हूँ, अवयवों की संख्या। अवयव की संख्या पता करने के लिए मैंने 2 बात बताई आपको। चाहो तो इनको गुणा कर दीजिएगा तो कितना आएगा? 12। तो इसमें अवयव कितना हो जाएंगे? 12। या फिर आप सभी में गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये सारे क्या हो जाते हैं? अवयव। और एक बात स्टूडेंट, जो हमारा ये मैट्रिक्स होता है इसको हम लिखते कैसे थोड़ा सा बता देते हैं। वैसे तो ये जानते ही हो, बड़े ब्रैकेट में, यहाँ से बड़ा ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, या फिर आप छोटे ब्रैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 2 तरीके से लिखते हो, बड़ा ब्रैकेट या छोटे ब्रैकेट के अंदर सारे अवयवों को लिखा जाता है। ठीक है, अवयव के। अब चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे के पार्ट करते हैं। तीसरे में 3 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट दे रखा है, यदि एक अवयव में 12 अवयव हैं तो उस अवयव के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। सभी संभव क्रम, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले तो ध्यान से समझिए भैया। सभी संभव क्रम कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 1, यहाँ लिखेंगे संभव क्रम बराबर। ध्यान से देखो स्टूडेंट, अब मुझे ऐसे 2 फैक्टर ढूंढने हैं, ऐसे 2 फैक्टर ढूंढने हैं जिनको हम गुणा करने पे 12 ला सके। जो आएगा फैक्टर वही उसका संभव क्रम कहलाएगा। तो ध्यान से देखिए क्या होंगे ऐसे, जैसे कि हम 12 कैसे क्या फैक्टर कर सकते। तो पहला तो आपका पास ऑप्शन है कि आप इसको 1 गुणे 12 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कॉमा। ठीक, फिर आप यहाँ से इस 12 को क्या और फैक्टर कर सकते हो? तो क्या 2 गुणे 6 कर सकते हो? तो आंसर इस 2 गुणे 6 कर सकते हो। उसके बाद इसका अगला फैक्टर क्या हो सकता है स्टूडेंट? तो आप बताओगे अगला फैक्टर क्या हो जाएगा? तो अगला फैक्टर यानी कि किस किस के पहाड़े में 12 आता है? तो 2 के बाद 3 ऐसा पहाड़ा जिसके पहाड़े में 12 आता है। कितनी बार में आता है? 4 बार में आता है, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। अब यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट, अब और क्या क्रम हो सकता है? तो हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि इसको अगर 4 गुणे कितना कर दे? 3, 4 के पहाड़े में भी तो आता है 12। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम इसका इस तरीके से कर दें कि यहाँ 6 गुणे 2 कर दें, 6 गुणे 2 कर दें तब भी तो कितना आएगा? 12 ही आएगा। फिर आगे अगर हम कर दें 12 गुणे 1 कर दें तब भी तो कितना आने वाला है? 12 ही आने वाला है। मतलब यहाँ से देखा जाए तो 1 2
3 4 और 4 यहाँ पे कॉमा आएगा स्टूडेंट, ये कॉमा 5 और एक ये 6। तो मेरे पास जो संभव क्रम बनना है वो कितने आए स्टूडेंट, 6 आ गए। यानी कि क्या, पहला क्रम क्या है, तो 1 क्रॉस 12, दूसरा है 2 क्रॉस 6, तीसरा है 3 क्रॉस 4, अगला है 4 क्रॉस 3, 6 क्रॉस 2, 12 क्रॉस 1। तो ये जो मेरे संभव, यही क्या कहलाते हैं, क्रम कहलाते हैं। इस तरह का स्टूडेंट सेकेंड नंबर में दे रखा है। सेकेंड नंबर में क्या दे रखा है, यदि एक अवयव में 8 अवयव हैं तो उस अवयव के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। तो सभी संभव क्रम कैसे निकलेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ देखिएगा, फिर आप लिखेंगे संभव क्रम, संभव क्रम और संभव क्रम। फिर स्टूडेंट मेरे पास नंबर कितना है, 8। फिर 8 के ऐसे फैक्टर बनाइएगा जिनको गुणा करने पे आंसर 8 आना चाहिए। तो पहला क्या हो जाएगा, 1 गुणे 8 कर सकते हैं, तब भी 8 1 कम 8, आंसर 8 ही आएगा। दूसरा बना सकते हैं 2 गुणे 4, यानी बढ़ता क्रम 1 फिर 2, उसके बाद 3 में तो आएगा नहीं, 3 के बाद हम बढ़ जाएंगे आगे किस में, 4 में। ठीक है, किस में बढ़ जाएंगे, 4 में। तो 4 गुणे कितना करेंगे, 2, तभी कितना आएगा, 8। फिर अगला क्या फैक्टर होगा, 8 गुणे 1, यानी इसके जो टोटल क्रम होंगे स्टूडेंट वो क्या हो, कितने होंगे, 1 2 3 4, यानी कि 4 संभव क्रम होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन मेरे पास तीसरा दे रखा है स्टूडेंट। तीसरे नंबर में क्या कह रहा है, ये भी कह रहा है कि यदि एक अवयव में 15 अवयव हैं तो उस अवयव के सभी संभव क्रम बताइएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ संभव क्रम। संभव क्रम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फिर आपको क्या करना है, 15 को ऐसे 2 भाग में डिवाइड करना है। मतलब आपको चेक करना है कि किस किस पहाड़ में 15 आता है, 15 आना चाहिए दोनों का गुणा करने पे। तो पहला क्या हो जाएगा, 1 गुणे 15, तो यहाँ 15 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या होगा, 3, और 3 में आता है कितनी बार में, 5 बार में 15 आता है। अगला नंबर क्या होगा स्टूडेंट, तो अगला नंबर होता है 5 के पहाड़ में कितनी बार में आता है, 3 बार में। अगला नंबर क्या होगा स्टूडेंट, तो होगा 15, कितनी बार में आएगा, 1 बार में। तो इसकी जो संभव कोटियाँ कितनी हो जाएंगी, 4, 1 2 3 4। तो इसी तरीके से स्टूडेंट कोटियाँ निकालते हैं। आपको एक बात याद रखना है, जैसे मान लेते मैंने कोई नंबर लिया 15, तो इस 15 को चेक करना है कि किस किस पहाड़े में 15 आता है, वही आप जो यहाँ से उसकी आ जाएगी कोटि। ठीक, जैसे मान लें यहाँ तक लिखें तो इसको आप पलटते क्रम में चले जाते हैं तब भी वही आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी कोटियाँ। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक अवयव के अवयव A B C और D हैं। इन अवयवों से निर्मित या निर्मित मतलब बने निम्नलिखित अवयव को लिखिए। निम्नलिखित अवयव को लिखिए मतलब पहले में इन्होंने क्या बोला कि 1 क्रॉस 4 का अवयव लिखिए। 1 क्रॉस 4 का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट, तो आप समझ पा रहे हैं, इसमें 1 आपकी पंक्ति होगी, 4 क्या होंगे, स्तंभ। ठीक है, 1 पंक्ति 4 स्तंभ कैसे बनेगा, तो हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। यानी डायरेक्ट पहले आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, पहले नंबर का सॉल्व, यानी 1 क्रॉस 4 क्रम का अवयव यहाँ लिख देंगे। 1 क्रॉस 4 क्रम का अवयव बराबर यहाँ लिख दीजिएगा। 1 क्रॉस मतलब पंक्ति कितनी होनी चाहिए, 1 पंक्ति 1 ही होनी चाहिए। मेरे पास अवयव कितने हैं, 4। कौन कौन सा अवयव है, A B C D। तो आपने पहले A लिखा, फिर थोड़ा सा स्पेस देंगे, कॉमा न देंगे, फिर कितना लिखेंगे B, फिर कितना लिखेंगे C, फिर कितना D। तो स्टूडेंट यही हो जाएगा इसका आंसर। मतलब यहाँ देखा जाए तो ये एक आपका कॉलम है, ये आपका दूसरा कॉलम है, ये आपका तीसरा कॉलम है, ये आपका चौथा कॉलम है, और यहाँ पे क्या है, ये R1 है। ठीक है, मतलब 1 पंक्ति है और 4 क्या है, स्तंभ है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पहला आंसर। अब सेकेंड में क्या कह रहा है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड में कह रहा है 4 क्रॉस 1 क्रम का अवयव। तो यहाँ लिखेंगे सेकेंड नंबर में 4 क्रॉस 1 क्रम का अवयव। तो 4 क्रॉस 1 क्रम का अवयव मतलब इसमें अब की बार 4 पंक्तियाँ होनी चाहिए स्टूडेंट। 4 पंक्तियाँ कैसे होंगी, ध्यान से देखिएगा। 4 पंक्तियाँ बनाएंगे मतलब ये A रहेगा, B रहेगा, C रहेगा, D रहेगा। तो ये बात आपको समझ में आई भाई, यही तो हमारा रो होता है, R1 हो जाएगा, और ये आपका R2 हो जाएगा,
और ये आपका R3 हो जाएगा और ये आपका R4 हो जाएगा, मतलब ये D है। मेरे पास कितनी पंक्तियाँ हो गई 4, और ये आपका 1 हो जाएगा C मतलब कॉलम। ठीक, तो ये हो गया आपका दूसरा आंसर। अब हम आते हैं इसका तीसरा पार्ट में क्या दे रखा है। तीसरे पार्ट में दे रखा क्वेश्चन कह रहा कि 2x2 क्रम के 4 भिन्न भिन्न अवयव बनाने हैं। कितने बनाने हैं 4, 2 क्रम 2 के 4 भिन्न अवयव। अच्छा, पहला हम क्या काम कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। पहला मेरी मर्जी कि पहले मैं एक ए ले लूँ, ठीक, फिर दूसरा क्या ले लूँ, बी ले लूँ, तीसरा क्या ले लूँ, सी, और चौथा क्या ले लूँ, डी। तो हमारा एक अवयव कंप्लीट हो गया। अब दूसरा के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ कि पहले ए ले लूँ, फिर बाद में क्या ले लूँ सी, और अगला क्या ले लूँ बी, और अगला क्या ले लूँ डी। तो ये भी तो मेरा एक अवयव हो गया। ठीक, मतलब मैंने पहले ए बी सी डी ऐसे क्रम में लिया, फिर ए लिया, फिर सी लिया, फिर डी, फिर और ये हो गया सॉरी बी, फिर ये डी। फिर अगला मैं क्या ले सकता हूँ स्टूडेंट, नीचे लिख देता हूँ। अगला क्रम या अगला अवयव में क्या ले सकता हूँ, मेरी मर्जी, पहले मैं सी ले लूँ, फिर क्या ले लूँ डी, फिर ए, और फिर क्या ले लूँ बी। तो ये भी मेरे पास क्या हो गया एक अवयव। लेकिन बनाने मुझे कितने हैं, तो आप बताइए 4 भिन्न अवयव बनाने हैं। ठीक, तो आपने 3 बना दिए, एक और। अब एक आप क्या बना सकते हो, पहले आप ए ले लो, दूसरा ले लीजिएगा डी, तीसरा क्या ले लीजिएगा सी, और यहाँ पे ले लीजिएगा बी। मतलब ये सारे क्या होने चाहिए, भिन्न भिन्न अवयव होने चाहिए। तो यहाँ से स्टूडेंट इसके चारों क्वेश्चन के आंसर आ गए हैं। ठीक, अब आप इसे नोट करते जाइएगा अच्छे से। वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक भी करते जाइएगा। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है एक अवयव, ये एक प्रकार का क्या अवयव है जिसका 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है की रचना कीजिए। और इन्होंने बताया जो ये आई जे है, ये आई जे मतलब बराबर कितना हो जाएगा, आई प्लस जे हो जाएगा। तो हम यहाँ मान लेंगे, ठीक, जो ये चीज़ दे रखा है इसको मान लेंगे। लेट ए बराबर ए आई जे, और यहाँ पर हो जाएगा 2x2। अब इसी चीज़ को हम स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से इसके अवयव को हम एक अवयव 2/2 का कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली तो आप A11 ले सकते हो। ठीक, आपको हो जाएगा A11, और दूसरा क्या हो जाएगा A12, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा यहाँ A21, और चौथा हो जाएगा A22। ठीक, कहने का मतलब ये आपका एक प्रकार का क्या है अवयव है 2/2 का। अगर अवयव आपको लिखना होगा तो इस तरीके लिखना। ये नंबर ये बताते हैं कि भैया A11 मतलब ये एक पंक्ति और एक स्तंभ पर है ये। ठीक, और ये A12 का क्या मतलब हुआ, A12 का मतलब हुआ ये जो पहले दे रखा है इसे बोलेंगे रो, और बाद में क्या दे रखा है सी। यानी ये जो नंबर है ये पहले रो में है और किस कॉलम में है, दूसरे में। तो अब देख पाइए ये पहला रो है या दूसरा रो कॉलम है, और ये यहाँ पहली पंक्ति है। यहाँ से लिखा हुआ A21, A2 का क्या मतलब होता है, A21 का मतलब होता है स्टूडेंट कि जो ये मेरा एलिमेंट्स है, यहाँ पे जो अवयव है इसका नाम है क्या, इसको हम भाई जैसे जानना चाहेंगे ये कहाँ पर है, किस जगह पे है। तो उसके डिनोट करने के लिए यहाँ पे ये चीज़ दे रखी है कि ये आपका जो पहले लिखा है रो होगा, दूसरा क्या होगा कॉलम। यानी कि पहले दूसरी पंक्ति पे है और वो पहले कॉलम में है। तो अब देख पाइए यहाँ से दूसरी पंक्ति है, पहला कॉलम है, और कहीं पर लिखा हुआ A2, तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, रो तो आपका 2 है और पंक्ति भी आपकी क्या है, मतलब रो आपका 2 है और ये कॉलम भी आपका कितना है 2 है। तो ये इस तरीके से हम किसी अवयव को जल्दी से ढूंढ पाएंगे। इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से। अब मेरे पास एक चीज़ दे रखी, ध्यान से देखिए, ये कंडीशन दे रखा है कि ए आई जे बराबर आई प्लस जे। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से चाहूँ कि A11 ज्ञात करूँ, A11 ज्ञात करने का क्या मतलब हुआ, I की जगह पे 1 और J की जगह पे 1। बात समझ में आ रही, A11 मतलब I की जगह पे 1 और J की जगह पे 1। तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यानी यहाँ हो जाएगा A11 बराबर A1 प्लस 1 बराबर कितना 2। बात समझ में आई, A11 बराबर कितना आ गया 2। ठीक, अब हमको चाहिए अगर A12 निकालना है। A12 मतलब ध्यान से देखो A12, अब ये किसका मान है I का और ये किसका मान है J का। तो यहाँ पर देखिएगा I की जगह पे 1 रहेगा और J की जगह पे कितना रहेगा 2। तो हो जाएगा A12 बराबर I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2। तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा।
इसी तरीके से हम निकालेंगे A21 मतलब ध्यान से देखिएगा A21 यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो A मतलब आई की यहाँ से ए की जगह पे ए है और आई की जगह पे 2 है, जे की जगह पे कितना 1 है, तो 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। फिर अगला जो हमारे पास है A22, तो A22 कितना निकलने वाला है स्टूडेंट, तो यहाँ आप देखिएगा आई की जगह पे 2, जे की जगह पे 2 बराबर, तो यहाँ आ जाएगा 2, तो 2 + 2 बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा स्टूडेंट। अब मैं क्या करूँगा, अपने जो टेबल मेरा अवयव है यहाँ पे आके वैल्यू पुट कर दूँगा। तो यानी यहाँ से लिखने वाले हैं a बराबर 1 हम बना लेंगे अवयव। तो यहाँ से A11 का मान कितना है स्टूडेंट 2 आ गया, 2 लिख दीजिएगा। और फिर A12 का मान कितना निकाला आपने 3, और यहाँ A21 का मान कितना आया 3 आ गया। फिर इस तरीके से A22 का मान कितना आ गया 4। मैंने सभी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, आप देख पा रहे हैं। तो यही आपका 2x2 का एक अवयव हुआ है स्टूडेंट, ठीक है, यही आपका आंसर आया, मतलब 2 3 3 4। तो इस तरीके से दिए हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा था AIJ, तो बराबर ये चीज़ देखिए, मैंने A11 निकाला, A12 निकाला, यहाँ पे A22 निकाला, A21 निकाला, तो सभी को इस तरीके से जोड़ के मैंने निकाल दिया, ठीक। अब चलिए इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है स्टूडेंट, कह रहा कि एक अवयव यहाँ पे AIJ और ये है 2x3 की रचना करना है, जबकि AIJ बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, ये जो AIJ थोड़ा सा आपको नीचे लिखना है, ठीक। यहाँ पे I - J बटे हो जाएगा I + J करना है। तो ध्यान समझिए इसको कैसे करना। सबसे पहली बात तो हम एक अवयव की रचना करते हैं, और अवयव हम मान लेते हैं स्टूडेंट कि माना A बराबर, अब की बार जो अवयव लेना उसमें 2 क्या होनी चाहिए, पंक्तियाँ होनी चाहिए, और इस समय कितने होने चाहिए 3। तो ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से हम बढ़ाते जाएंगे। यहाँ से A11 लिखेंगे पहले, फिर A12 लिखेंगे, फिर A13 लिखेंगे, और आगे है तो A14 A15 आगे बढ़ाते आप जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और नीचे लिखिएगा अब यहाँ हो जाएगा 21, और फिर हो जाएगा A22 हो जाएगा, फिर आगे हो जाएगा A23 हो जाएगा, ठीक। भाई हमको मैट्रिक्स जो लेनी है वो 2x3 की लेनी है। 2x3 मतलब 2 पंक्तियाँ, तो देखिए आप एक पंक्ति ये, और कॉलम कितने 3, तो ये आपके हो जाएंगे कॉलम। तो यहाँ से सबसे पहली बात, जो ये कंडीशन दे रखी है मेरे पास, इस कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए AIJ बराबर कितना हो जाएगा I - J, और बट्टे कितना हो जाएगा I + J हो जाएगा स्टूडेंट। ध्यान से देखिए, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहली बात A11 का मान निकालूंगा। A11 का मान मतलब I की जगह पे 1, J की जगह पे 1। तो ध्यान से देखिएगा, रखते यहाँ पे मान, तो यहाँ हो जाएगा A11 बराबर कितना हो जाएगा 1 - 1 बटे 1 + 1। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। ऊपर हो जाएगा 0/2, ठीक। एक में से एक घटेगा 0 और एक मिल के 2, तो बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ से, तो अब बताओगे 0। मतलब जो मेरे पास A11 का मान आया 0, यानी किसी भी नंबर से 0 को भाग करते हैं तो आंसर कितना आता है 0, ठीक है। अब A12 मतलब ध्यान से समझिएगा, हम इसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से आपको हो जाएगा 1 - J की जगह कितना 2, ये I का मान और ये J का मान। यहाँ भी इस तरीके से 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा -1/3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस तरीके से हम निकालते हैं A13 मतलब I की जगह पे कितना आएगा 1 आएगा, और J की जगह पे 3 आएगा, बटे 1 + 3 बराबर कितना हो जाएगा -2/4, इतना आ जाएगा स्टूडेंट। इसको यदि हम सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4 बराबर कितना आ जाएगा -1/2। अब इस तरीके से निकालेंगे क्या स्टूडेंट, इसमें से देखते हैं आगे, 1 मिनट। यहाँ से अब हमको चाहिए A21, ठीक, A21 चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे A21 मतलब आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट। यहाँ से I का मान मेरे पास कितना है, तो I का मान बताओगे 2 और J का मान 1 है, यानी कि 2 - 1/2 + 1 बराबर हो जाएगा 1/3।
3 हो जाएगा स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं स्टूडेंट A22 मतलब ये I का मान और ये J का मान यहाँ रख देंगे इस जगह पे, तो ये हो जाएगा 2 - 2 बटे में 2 + 2, ये 2 स्टूडेंट। तो इसको घटाइएगा तो 0 आएगा, बटे में कितना आ जाएगा 4। जब हम इसको भाग करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 0। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब हमको चाहिए क्या स्टूडेंट, A23 चाहिए स्टूडेंट। A23 मतलब I का मान 2, J का मान 3, तो यहाँ हो जाएगा 2 - 3 और बटे में कितना हो जाएगा 2 + 3 बराबर कितना -1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -1/5। ये हम लोगों ने सभी के मान निकाल लिए। अब इस जगह पे जो मेरे पास मैट्रिक्स थे स्टूडेंट, देखिएगा यहाँ पर मेरे पास जो मैट्रिक्स दे रखी थी A बराबर क्या दे रखे थे एलिमेंट, A11 A12 A13 और यहाँ से A21 A22 और A23। अब सभी का मान रख देते हैं। यहाँ से देखते हैं A11 का मान कितना आया था, A11 का मान कितना आया 0 और A12 A12 कितना निकाला था स्टूडेंट, यहाँ से देखिएगा 1 मिनट, A12 कहाँ गया, 1 मिनट, ये A12 बराबर कितना -1/3, तो ये हो जाएगा -1 दिख नहीं रहा, -1/3 हो जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए A13 कितना निकाला था स्टूडेंट, ये देखिएगा आपको दिख रहा होगा, ये A13 और A13 बराबर कितना है तो -1/2, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे -1/2। अब आगे आते हैं A21 का मान आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट, 1 मिनट, ये दे रखा है, ये A21 बराबर कितना आया था 1/3, तो यहाँ कितना रख देंगे 1/3। फिर आगे बढ़ते हैं A22 चाहिए और A22 कितना दे रखा है 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा स्टूडेंट 0 आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, मुझे क्या चाहिए A23 कितना है -1/5, यहाँ से देखते हैं 1/5, ये आपका माइनस हो जाएगा 1/5। अब यही आपका स्टूडेंट आंसर है। ठीक, अब आप क्या करिए स्टूडेंट, अब आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, 2-3 बार 4 बार लगाइएगा ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक करो, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक, और इसके सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को स्टूडेंट, ताकि मैं इसके बाद के सारे क्वेश्चंस का नोट्स बनाऊं तो उसका सॉल्व आपको, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए स्टूडेंट। ठीक, ये नगीन पब्लिकेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इसको सॉल्व करने से आपको NCERT के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब आप इसे नोट करिए और लगाइए। थैंक यू।